हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप क्लास 10th में है और हिंदी आप पढ़ना चाहते हैं और हिंदी एगो एगो एस्पायरिंग सब्जेक्ट है, मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं, तभी आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक आ सकता है। तो हम आज एक चैप्टर का यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में हम समझाने वाले, लेखक के बारे में, और दो ठो हम का गेस क्वेश्चन लाए हैं, उसको भी हम सब्जेक्टिव के रूप में आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो ये निबंध है। क्या है? निबंध है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो एक प्रकार का निबंध है। फिर देखिए, इस पाठ के मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कब? 1891 ईस्वी को हुआ था। महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। कहा? दलित परिवार से बिलोंग करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पाठ लिखे हैं, जो चैप्टर का लिखे हैं, उस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। फिर कह रहा है कि उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की। यानी उन्होंने पढ़ाई की अपना उच्च शिक्षा कहां से? तो अमेरिका और लंदन से। उसके बाद कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। यानी जो चैप्टर का आप नाम पढ़ते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये एगो भाषण का अंश है। क्या है? भाषण का अंश है। और वो कौन सा भाषण का अंश है? तो द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यहाँ है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। करा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव ने किया। मतलब इसको हिंदी में अनुवाद करने का काम कौन किए थे? तो ललाई सिंह यादव ने। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवाद कौन किए थे? तो ललाई सिंह यादव ने। फिर कह रहा है कि बाबा साहेब का निधन 1956 में दिल्ली में हुआ था। अगर क्यों पूछेगा यानी एग्जाम में अगर पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था, तो 1956 में कहा हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। फिक्र है कि उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक यानी बाबा साहब के 3 गो प्रेरक व्यक्ति थे, जिनका नाम था बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, उनके 3 प्रेरक व्यक्ति का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। फिर यहाँ कुछ गेस क्वेश्चन हम आपको लिए लिया है। जैसे यहाँ लिखा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? कह रहा है कि लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। मतलब आज के डेट में भी बहुत सारे अभी भी जातिवाद करते हैं, यानी जातिवाद के पोषक का मतलब तो उसके समर्थन करने वाले की कमी नहीं है। फिर यहाँ कह रहा है कि 2 नंबर के जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। ये जो 2 ई हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें से एक ना एक आएगा ही आएगा। कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उसके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा और भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई। मतलब कहे का मतलब यह हुआ कि जो आपके पूर्वज लोग काम कर रहे हैं वही काम आपको भी करना है, कुछ नया आप नहीं कर सकते हैं। और ऐसे भी आप ही अपने मन से कॉमन सेंस लगाइए कि आपको अगर जो काम करने का मन नहीं करता है उस काम को करने के लिए आपको दिया जाएगा तो आपको मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो यही बात क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।